ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 30 दिनों से कर रहे हैं और आज उसी कथा श्रृंखला माला में हम आज 31वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और कल 30वें दिवस में हमने जो अंतिम प्रसंग श्रवण किया था वो ये था कि राम जी की सेना समुद्र के उस पार तैयार होकर पहुंच चुकी है और ये संदेशा मंदोदरी तक पहुंच जाता है और रावण तक भी पहुंच जाता है कि सेना समुद्र के तट तक पहुंच चुकी है। लेकिन रावण के जो सांसद हैं, रावण के जो सभासद हैं, वो उसे सही सलाह नहीं देते। वो कहते हैं कि जिते हो सुरासुर तवशम नाही, नर बानर के लेखे माई। आप तो राक्षसों को और देवताओं को जीती चुके हो, ये नर और वानर आपके लिए किसी गिनती में नहीं है। और रावण को सही सलाह सिर्फ मंदोदरी देती है, कहती है कि यदि अपना भला चाहते हो तो भगवान राम की भार्या माता सीता को राम जी तक वापस भेज दो, इसी में आपकी भलाई है। या फिर रावण का छोटा भाई जो विभीषण है वो रावण को सही सलाह देता है और कहता है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, तो सो पर नारी लार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। ये सीता मैया का जो है आप छोड़ दो और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आप हे रावण, ये जो तू काम क्रोध मद और लोभ के पंथ पर चल रहा है, इससे तू नरक में ही जाएगा। और सब पर हरि रघुवीर ही भजो भजेंगे ही संत। रघुवीर जी की, राम जी की भक्ति का जो उपदेश विभीषण अपने बड़े भाई रावण को देता है, लेकिन रावण को कोई बात समझ नहीं आती। और उससे आगे का प्रसंग 38वें दोहे के बाद का चौपाइयों का प्रसंग आज हम कथा में श्रवण करने जा रहे हैं। विभीषण जो है रावण से क्या कहता है आगे और समझाता क्या है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे तात, हे रावण सुनो, राम जी कोई साधारण भूपाल नहीं है, साधारण राजा नहीं है। भुवनेश्वर, वो त्रिभुवन के राजा हैं, 14 भुवनों के ईश्वर हैं, त्रिभुवनेश्वर हैं। कालहु कर काला, वो समस्त कालों के काल हैं। और ब्रह्म, वो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है समझो। अनामय, उन्हें अविद्या रूपी कोई आमय, कोई रोग नहीं है। और वो अज हैं, अजन्मा हैं, और वो भगवंता अर्थात भगवान हैं। व्यापक अजित अनादि अनंता, भगवान राम विष्णु हैं, व्यापक हैं, व्यापक अर्थात विष्णु हैं। और वो अजित हैं, उन्हें जीता नहीं जा सकता। वो अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं, उनका कोई अंत नहीं। वो अनादि अनंत ईश्वर हैं, भगवान हैं। सब कुछ तो स्पष्ट बता दिया विभीषण ने रावण को, लेकिन रावण को बात समझ नहीं आ रही। तो फिर विभीषण कह रहा है कि गो द्विज धेनु, कि गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे रावण, यदि तू राम जी को साधारण मनुष्य ही समझ रहा है तो समझ, लेकिन ये बात भी समझ ले कि वो साधारण मनुष्य है, दिखते जरूर हैं, लेकिन वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने गौ, द्विज, धेनु और देवताओं के हित के लिए अर्थात उनका कल्याण करने के लिए, गो अर्थात पृथ्वी का, द्विज अर्थात ब्राह्मणों का, धेनु अर्थात गाय का, और देवों और देवादि देवों का हित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ही उन कृपा सिंधु परब्रह्म परमात्मा ने मानुष तन धारण किया है। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे रावण सुनो, हे भाई, हे भ्राता रावण सुनो, राम जी कौन है? वो जनरंजन है, अर्थात लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। समस्त उनकी जनता उनसे रंजित रहती है, प्रसन्न रहती है। भंजन खल भ्राता, खल कहते हैं दुष्ट को, और दुष्टों के समूह का वो भंजन करने वाले हैं। वो वेदों की रक्षा करने के लिए आए हैं, धर्म के रक्षक बनकर आए हैं भगवान राम। ताहि वयरु तजिनाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। उनसे वैर छोड़ दो, ताहि वयर तजी नाय माथा, और उनकी शरण में चले जाओ, उन्हें माथा झुकाइए, अपना शीश झुकाइए। ये विभीषण समझा रहे रावण को कि प्रणतारति भंजन रघुनाथ, जो उनके प्रणत हो जाता है, जो राम जी की शरणागत में हो जाता है, फिर उसके आरत को, उसके दुख को वो भंजन करते हैं, उसके दुख को वो नष्ट करते हैं। रघुनाथ जी देहुनाथ प्रभु कहूँ वही देही,
भजहु राम बिन हेतु स्नेही। राम जी तो बिना हेतु के ही स्नेही हैं। राम जी बिना कारण के ही सबसे स्नेह करते हैं। उन्हें ही भजिए, उनका भजन करो। और देहु ना, हे नाथ, हे रावण, हे राजा, सुनो, प्रभु कहूँ वही देही। देहु, राम जी को उनकी वैदेही, राम जी को उनकी भार्या पत्नी लौटा दो और राम जी का भजन करो, क्योंकि वो सबसे स्नेह करने वाले हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। जो राम जी की शरण में एक बार चला जाए तो राम जी उसे त्यागते नहीं। बेशक उसने पूरे विश्व भर का द्रोह किया हो, विश्व के पाप किए हों, अपराध किए हों, जितने भी उसे अघ लगे हों, पाप लगे हों, सारे पाप भगवान राम उसके नष्ट कर देते हैं। बस भगवान की शरण में जाना अनिवार्य है। ये विभीषण का उपदेश है रावण के प्रति। और आज मानव मात्र को भी ये संदेश, ये उपदेश मानना चाहिए कि शरण गए प्रभु ताहु न त्याग। आपसे कितने भी अपराध हो गए हों, जाने अनजाने, जानबूझकर किए हों या अनजाने में हुए हों, तो ये मत सोचिए कि बहुत पाप हो गए हैं, भगवान की शरण में जाने से कोई लाभ नहीं है। एक बार भगवान की शरण में जाइए, शरणागत हो जाइए, अपने आप को राम जी के समर्पित कर दीजिए, तो राम जी विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। जिसे पूरे विश्व भर का अपराध लगा हो, अघ लगा हो, पाप लगा हो, राम जी शरण में आए हुए को कभी त्यागते नहीं। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। विभीषण कह रहा है कि हे रावण सुनो, जिसका नाम स्मरण करने से, जासु नाम त्रय ताप न सावन, तीन प्रकार के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही न व्यापा। दैविक, दैहिक और भौतिक तीन प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं जिन भगवान का सिर्फ नाम मात्र स्मरण करने से। वो राम जी, वो भगवान, वो परमात्मा, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय राम। समझ लो हे रावण, वही प्रभु आज साक्षात प्रकट हुए हैं। उनकी शरण ग्रहण करो। बार बार पद लागहु, विनय करहु दस शीस, परिहरि माने मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठही यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। ये 39वां दोहा दो भाग में है। और इसमें क्या विभीषण समझा रहा है कि बार बार पद लागहूं, हे रावण मैं बार बार तेरे चरण पकड़ता हूँ। विनय करहूं दस शीस, हे दशानन मैं तेरी विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। क्या कि परिहरि माने मोह मद, अपने अहंकार को छोड़ो, अपने अभिमान को छोड़ो और छोड़कर भजहु कौशलाधीश, और कौशलाधीश अर्थात राम जी की शरण में जाओ, राम जी का भजन करो। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठही यह बात। और ये जितना मैं उपदेश दे रहा हूँ, विभीषण कह रहा है राम जी को, रावण को, कि जितना मैंने तुझे उपदेश दिया है ये मेरा ही उपदेश नहीं है, ये तेरे लिए एक आदेश भी है। और ये उपदेश मेरा नहीं है, ये हमारे दादाजी का भी उपदेश है। दादाजी रावण का पिता हुआ विश्रवा ऋषि और उनके पिता हुए पुलस्त्य मुनि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य के द्वारा एक संदेश भेजा था रावण को समझाने के लिए कि वो राम की शरण में चला जाए। तो विभीषण वही बता रहा है कि मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, मुनि पुलस्त्य ने अर्थात हमारे दादा ने अपने शिष्यों के द्वारा कही पठही यह बात पठवा भेजी है, कहलवा भेजी है। क्या कि तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। ये शुभ अवसर देखकर वो बात मैंने, वो उपदेश मैंने तुम्हें कह दिया है। और अब आप मेरी बात मानकर राम जी की शरण में जाइए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। विभीषण ने जो कुछ कहा रावण तो नहीं मान रहा, उसकी समझ नहीं आ रहा, उसका विपरीत काल, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, क्योंकि उसका विनाश होने वाला है। हरि जिसको दारुण दुख देही, तिसके मति पहले हरि लेही। जिसको दारुण दुख मिलना होता है ना, जिसका विनाश होना होता है,
भगवान उसकी मति का हरण कर लेते हैं, उसे कोई बुद्धि में बात समझ ही नहीं आती। और वही हाल अभी रावण का है। रावण को बात समझ नहीं आ रही, लेकिन रावण के दरबार में एक उनका सचिव बैठा है जिसका नाम माल्यवंत है। वो रावण का नाना है, नाना। दादा ने भी संदेश भेजा पुलस्त्य मुनि ने, उसे नहीं मान रहा रावण। अब जो है नाना, वो विभीषण की बात सुनकर वो सहमत हो गया। वो भी रावण को समझाना चाहता है, लेकिन रावण अपने नाना की बात नहीं सुन रहा, जो भाई की बात नहीं सुन रहा, पत्नी की बात नहीं सुन रहा, अपने दादा पुलस्त्य ऋषि की बात नहीं सुन रहा, अपने नाना माल्यवंत की बात नहीं सुन रहा, वो किसी की बात नहीं सुन रहा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनी अति सुख मान। विभीषण की बातें सुनकर, विभीषण का उपदेश सुनकर माल्यवंत, एक पुराना सचिव है, एक वृद्ध सयाना सचिव है, बुद्धिमान सचिव है, वो तासु वचन सुनी अति सुख मान, वो बहुत सुखी हुआ। उसे विभीषण की बातें बहुत सुखप्रद लगी। तो तात अनुज तव नीति विभूषण सो उर धरहु जो कहत विभीषण। वो भी विभीषण की तरफ से थोड़ा सिफारिश लगा रहा है माल्यवंत सचिव। और रावण का नाना है ना, नाना, वो अपने दोहित्र को समझा रहा है कि तुम्हारा ये जो छोटा भाई अनुज जो है ना विभीषण, ये नीति की बात कर रहा है, ये नीति विभूषण है, नीति से सजा हुआ है, नीति का विद्वान पंडित ये है, इसलिए जो कुछ ये समझा रहा है सो उर धरहु, वो बात अपने हृदय में धारण करो। जो कहत विभीषण, जो कुछ विभीषण कह रहा है सही कह रहा है, उसकी बात मान लो। रिपुत करश कहत सठ दो दूरी न करहु यहाँ है को। रावण को क्रोध आ गया। रिपुत करश, राम तो मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है, उसका यशोगान कर रहे हो, उसका उत्कर्ष कह रहे हो। कहत सठ दो, हे नाना माल्यवंत, तुम भी शठ हो और ये मेरा भाई छोटा विभीषण भी शठ है। कहत सठ दो, तुम दोनों शठ हो और मेरे शत्रु का यशोगान मेरे सामने कर रहे हो। रिपुत करश कहत सठ दो दूरी न करहु यहाँ है को। अपने सैनिकों को बोलता है, निशाचरों को, रावण, कि यहाँ कोई नहीं है क्या जो इन दोनों को भगा दे यहाँ से, मेरी मेरी नजरों के सामने से जो इसे दूर कर दे। माल्यवंत गृह गया बहोरी, माल्यवंत बहुत सियाना है, बहुत बुद्धिमान है, बोला कि कोई मेरा अपमान करे, रावण के कहने पर कोई निशाचर मेरा हाथ पकड़ के मुझे सभा से बाहर निकाले, उससे पहले माल्यवंत खुद ही उठकर अपने घर चला गया, सभा को छोड़कर, बीच में ही पार्लियामेंट की सभा को छोड़कर। माल्यवंत गृह गया बहोरी कहि विभीषण पुनि कर जोरी। लेकिन विभीषण नहीं मान रहा। विभीषण भक्त है, भक्त, अपने देश का भक्त है, अपने देश का, लंका का भला चाहता है। वो राजभक्ति नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, देशभक्ति कर रहा है, देशभक्ति। वो चाहता है कि लंका का भला जिसमें है, जिसमें मेरे देश का भला है, वो बात मैं कह के रहूंगा। इसलिए रावण के कहने पर भी विभीषण नहीं जा रहा कि माल्यवंत गृह गया बहोरी कहि विभीषण पुनि कर जोरी। विभीषण ने दोबारा हाथ जोड़कर प्रार्थना की है रावण से, और क्या कहा है कि सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कि हे नाथ सुनो, हे रावण सुनो, पुराण और निगम का, पुराणों का और वेदों का यही मत है कि सुमति कुमति सबके उर रही। सभी के अंदर सद्बुद्धि भी रहती है और कुबुद्धि भी रहती है, ये सबके हृदय में रहती है। अब सद्बुद्धि और कुबुद्धि, सद्विचार और कुविचार दोनों हमारे मन में, बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। हमें स्वीकार किसको करना है, अपने व्यवहार में किन विचारों को लाना है, ये हमारा निर्णय है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है, सद्बुद्धि होती है, सत्कार्य करने की बुद्धि को ही सुबुद्धि और सुमति कहते हैं। कि जहाँ यदि सुबुद्धि से चलोगे तो नाना प्रकार की संपत्तियों का भोग करोगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और जहाँ पर कुबुद्धि होगी, दुर्बुद्धि होगी, वहां पर विपत्ति भी आएगी और निदान भी। निदान अर्थात वहां पर नाश भी होगा, उस कुल का नाश भी होगा, उस राज्य का नाश भी हो जाएगा जहां पर कुबुद्धि होगी। ये विभीषण के जो वचन है, ये सुंदरकांड की संपूर्ण कथा का मूल रूप से सारांश भी है। जैसे किसी ग्रंथ का सारांश होता है, तो सुंदरकांड के पूरे
इस पाठ का सारांश यही है कि यदि हम सद्बुद्धि से चलेंगे तो नाना प्रकार की संपत्ति मिलेगी, और यदि हम कुबुद्धि के रास्ते पर चलेंगे, दुर्मति के रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में विपत्तियां आएंगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, ताहि सीता पर प्रीति घनेरी। हे रावण सुनो, तुम्हारे हृदय के अंदर कुमति बसी है, दुर्बुद्धि बस गई है, और वो दुर्बुद्धि भी कितनी है, विपरीत दुर्बुद्धि है, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि हो गई है तुम्हारी। हित अनहित, जो तुम्हारे हित की बात करता है, भले की बात करता है, वो तो तुम्हें अनहितिया लगता है, और तुम अपने मानहु रिपु प्रीता, और अपने जो तुम्हारे शत्रु हैं उन पर तुम्हें प्रीत हो रही है। काल राति निशिचर कुल के, निशाचरों के कुल के लिए, राक्षसों के कुल को नष्ट करने के लिए सीता जी तो काल रात्रि के अनुकूल है, काल रात्रि का रूप ही है। ते ही सीता पर प्रीति घनी, उन सीता पर तुम्हें बहुत सारी प्रीति हो रही है, वो तो हमारे राक्षस कुल का नाश कर देगी। तात चरण गही मांगहु, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। 40वें दोहे में सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण को विभीषण समझा रहा है कि हे तात, चरण गही मांगे हूं, अभी तक तो मैंने वेद पुराण और नाना प्रकार के नीति शास्त्र से तुझे समझाने की कोशिश की, तेरी बात समझ में नहीं आई, तो अब मैं तेरे चरण पकड़कर कह रहा हूं, तात चरण गही मांगहूं, कह नहीं रहा, विनती कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं, मांग रहा हूं कि राखे हूं मोर दुलार, मेरे दुलार को ही रख लो, मैं छोटा भाई हूं, छोटे भाई के प्यार को ही रख लो, मेरी बात को मेरे प्यार के कारण, लाड के कारण ही रख ले। रावण क्या बात कहना चाहता है विभीषण की, सीता देहो राम कहूँ, राम जी को उनकी सीता वापस दे दो, अहित न होई तुम्हार, इसमें तुम्हारा कुछ अहित थोड़ी होगा, मंगल ही मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन रावण को बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। बुध पुराण श्रुति सम्मत बाणी, कही विभीषण नीति बखानी, विभीषण ने तो सारा नीति ज्ञान बखान करके कह दिया रावण को, और बुद्ध अर्थात पंडितों जैसी ज्ञान की बात भी कर दी, पुराण क्या बात भी कर दी, और श्रुति सम्मत वाणी भी कह दी, श्रुतियों की वाणी भी कह दी, वेद की वाणी भी कह, श्रुति अर्थात वेद है, वेद की वाणी भी कह दी। वेद की वाणी रावण को समझाई थी ना विभीषण ने, ये वेद की ही वाणी तो थी जो उन्होंने कहा था कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। राम जी भगवान है, अनंत है, व्यापक है, अजित है, अनादि है, अनंत है, पर ब्रह्म है। ये वेद की वाणी तो थी जो विभीषण ने रावण को समझाई थी, लेकिन विभीषण को वेदों की वाणी समझ नहीं आ रही, पुराणों की बात समझ नहीं आ रही, नीति की बात समझ नहीं आ रही। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण के ऊपर क्रोधित हो गया है, रिसा गया है रावण, और कह रहा है सुनत दशानन उठा रिसाई, आसन से उठ गया, अपने सिंहासन से रावण उठा और कह रहा है कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आहे, दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जिया वाहे, शठ है दुष्ट विभीषण, मेरे जियाने से तो जी रहा है, अर्थात मैंने तेरा पालन किया है, तेरा पाल पोस के मैंने तुझे बड़ा किया है, मेरे राज्य में रह रहा है, मैं राजा हूं, मेरी संपत्ति पर ऐश्वर्य कर रहा है तू, और मेरे जियाने से, मेरे जिलाने से तू जी रहा है। मोर जी हसी सदा सठे मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भाई, मूर्ख तुझे मेरे शत्रु का, राम का पक्ष अच्छा लग रहा है, और तू उसके पक्ष की बात कर रहा है, संधि की बात कर रहा है कि सीता को वापस दे दूं। तू मेरे जियाने से जी रहा है और मेरे शत्रु का पक्ष लेता है, तू मूर्ख है। कह सी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अब रावण प्रश्न कर रहा है विभीषण से, क्या
कि कह सीना, हे खल हे दुष्ट विभीषण बता, जग में ऐसा कौन है जिसे मैं जीता नहीं या जिसे मैं जीत नहीं सकता। भुज बल जाहि जीता मैं नाही, जिसे मैंने अपने भुज बल से बाहुबल से नहीं जीता। मैं समस्त राक्षसों को जीत चुका हूँ, नागों को जीत चुका, गंधर्वों को जीत चुका, देवताओं को जीत चुका, समस्त तीनों लोकों को मैं जीत चुका हूँ। मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, मेरे पुर में, मेरी लंकापुरी में रहता है, बसता है और उन तपस्वियों पर प्रीति दिखाता है। राम जी को तो तपस्वी कह रहा है रावण, तपस्वी तपसी न पर प्रीति। और विभीषण से कह रहा है कि मम पुर बसी, हम पुर वाले हैं, अर्थात हमारे पास नगर है और वो तपस्वी है, बनवासी है, वन में भटक रहा है राम। और यही कहकर विभीषण से प्रश्न करता कि मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जाहि तिनहि कहु नीति। हे शठ विभीषण, जाओ उन्हीं से मिल जाओ, उन तपस्वियों से, राम लक्ष्मण से मिल जाओ और तिनहि कहु नीति, और उन्हें ही अपना नीति ज्ञान दो। जो लोग विभीषण को घर का भेदी, लंका ढाए या लंका द्रोही बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, वो सुंदरकांड की 40वें दोहे के बाद की 5वीं चौपाई का पाठ कर लें, उन्हें समझ आ जाएगा कि विभीषण खुद लंका से नहीं निकला था, उसे रावण का आदेश हुआ था। रावण ने उसे कहा है कि मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, मेरे पुर में, लंकापुर में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है, प्रीति करता है, तो सठ मिल जाई, जा उनसे मिल जा। रावण ने कहा है विभीषण को कि राम जी से संधि कर, राम जी से मिल ले, उससे मित्रता कर ले, उसकी शरण में चले जा। सठ मिल जाई शब्द का अर्थ क्या है चौपाई का? रावण ही तो विभीषण से कह रहा है कि सठ मिल जाई तिनहि कहु नीति, खाली मिलो ही मत और उन्हें राजनीति भी सिखाओ, उन्हें अपना नीति ज्ञान भी दो। अस कही कीने सी चरण प्रहार, विभीषण जाना ही चाहता, जा नहीं रहा है, लेकिन रावण ने उसे लात मार दी। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा, और रावण ने जैसे उसे चरण मारा, पैर मारा, लात मार दी, तो अनुज अर्थात रावण के अनुज विभीषण ने बार बार रावण के पैर पकड़े हैं। और उमा संत कहीं यही बढ़ाई, मंद करत जो करही भलाई। शंकर भगवान पार्वती मैया को यही प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, संत है विभीषण, संत है संत, और संत का यही लक्षण है, संत की यही बढ़ाई है, यही उसका बड़प्पन है संत का, कि जो उसका बुरा करता है, जो उसका मंदा करता है, मंद करत जो करहि भलाई, जो उसका बुरा करता है संत का, संत उसका भी भला चाहता है, उसका भी कल्याण करना चाहता है। रावण तो उसे लात मार कर कह रहा है, चरण प्रहारा करके, कि सठ मिल जाए तिनहि कहु नीति, जाओ राम लक्ष्मण से मिल जाओ और उन्हें राजनीति समझाओ अपनी। तुम पितु सरिस भलहि मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अंतिम बार विभीषण ने समझा दिया रावण को, क्या कहा कि तुम पितु सरिस, हे रावण तू मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मेरे लिए पिता के समान है, ज्येष्ठ भ्राता पिता समान होता है। भलहि मोहि मारा, मुझे मारा तो मारा, कोई बात नहीं, भला है तेरा, मुझे मारकर भी तुझे अगर सन्मति आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए तो उसमें भी तेरा कल्याण है। तुम पितु सरिस भलहि मोहि, तुम भले ही मुझे मारो क्योंकि तुम बड़े भाई हो, मेरे लिए पिता समान हो। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, हे स्वामी, हे राजा, हे रावण सुनो, राम का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये अंतिम बार समझाया, इसके बाद और विभीषण समझाने वाला नहीं है। सचिव संग लहे नभ पथ गयहु, सब ही सुनाई कहत हस भयहु। और इसके बाद विभीषण जो है अपने 4 सचिवों को लेकर सचिव संग लय नभ पथ गयहु, आकाश मार्ग से नभ पथ से जाने लगा। सब ही सुनाई कहत हस भयहु, और रावण के समस्त सैनिकों को, समस्त सभासदों को, समस्त मंत्रियों और सचिवों को, रावण को भी सुना सुना कर ये बात कहना चाहता है। विभीषण कह रहा है कि सब ही सुनाई, सबको सुनाकर कहत हस भयहु, जो कुछ कहा विभीषण ने वैसा हो भी गया। क्या कहा? ये 41वें दोहे में गोस्वामी जी लिखते हैं, विभीषण आकाश मार्ग से उड़कर राम जी की शरण में जा रहा है, रावण उसकी बात समझता नहीं था, इसलिए रावण ने उसे लात मार दी। रावण का ही आदेश हुआ है कि सठ मिल जाए तिनहु कहु नीति, और विभीषण आकाश मार्ग से उड़कर जाते हुए क्या कह रहा है? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी।
राम सत्य संकल्प प्रभु। राम जी सत्य संकल्प वाले प्रभु हैं। उन्होंने सच्चा संकल्प लिया हुआ है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया हुआ है। सतोगुणी राम जी हैं। सत्य संकल्प राम जी ने लिया है कि निशाचर हीन करहु मही, भुज उठाई प्रण की। निशाचर बुद्धि वालों को, निशाचर वृत्ति व्यवहार वालों को मैं नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी को निशाचर हीन करूंगा मैं। ऐसा राम जी का सत्य संकल्प है। सन्मार्ग पर चलने वाले राम जी है। विभीषण बता रहा है रावण से कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी। और हे रावण, तेरी जो सभा है वो काल के वशीभूत हो गई, अर्थात काल का ग्रास बनने वाली है। पूरी तेरी सभा राम जी के बाण से मरने वाली है। काल के मुंह में पड़ा है तू। मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहूं जन खोरी। मुझे कुछ अपशब्द मत कहना, मुझे कुछ जो है अपमान मत देना, अपयश मुझे मत देना, बदनामी मत करना मेरी कि मैं तुझे छोड़ के चला गया। तेरे कहने से ही जा रहा हूँ। जाऊं देव जनी खोरी, मुझे कुछ खोरी अर्थात अपशब्द मत बोलना, क्योंकि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनी खोरी। मैं तो अब रघुवीर जी की, राम जी की शरण में जा रहा हूँ। इस प्रकार विभीषण रावण को समझाकर, और रावण, विभीषण ने कहा था ना कि सभा काल बस तोरी। जैसे विभीषण ने कहा कि सभा काल बस तोरी, तेरी सारी सभा, तेरा सारा वंश अब काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए कोई बात तुझे समझ नहीं आ रही। जैसा विभीषण ने कहा था वैसा हो भी गया। सब ही सुनाई कहत अस भयहु, ऐसा हो गया। इस प्रकार विभीषण जाने लगा राम जी की शरण में। तो उसके बाद रावण की समस्त सभा जो है काल के वशीभूत हो गई थी। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं तहां तहां करहु प्रस्थान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति। श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, जिसकी मंगलमय पावन कथा का श्रवण हम पिछले 31 दिवसों से कर रहे हैं, और उसी कथा श्रृंखला माला में आज हम 32वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और कल की कथा का अंतिम प्रसंग जो हमने श्रवण किया था वो ये था कि विभीषण बहुत प्रकार से अपने भाई रावण को समझाता है और उसे बताता है कि राम जी भगवान हैं, राम जी मानुष तनधारी हैं, लेकिन अवतार हैं विष्णु का, और सीता मैया को वापिस कर दो और अपना भला चाहते हो तो आप राम जी की शरण में चले जाओ। लेकिन विभीषण की बताई इस नीति का ज्ञान रावण की समझ में नहीं आता, और रावण विभीषण को मारता है, लात से मारता है। रावण जो है विभीषण को चरण प्रहार करता है कि अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 और उसे चरण प्रहार करता है और कहता है कि सठ मिल जाए तिनहु कही नीति, कि तू जा, तू दुष्ट है, तू जा राम लक्ष्मण से ही मिल जा और उसे ही अपनी नीति बता। इस प्रकार विभीषण जी जो है सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, आकाश मार्ग से चले जाते हैं राम जी की शरण में, और जाते समय बोलते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। मुझे अब अपमानित मत करना, मुझे कुछ खोटी बात, गाली अपमान का शब्द मत बोलना, क्योंकि मैं अब राम जी की शरण में जा रहा हूं और तेरी पूरी सभा, तेरा पूरा वंश जो है अब काल के वशीभूत हो चुका है। तो विभीषण जब चल रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी उससे आगे वर्णन करते हैं। सुंदरकांड में 41वें दोहे के बाद की चौपाइयां है कि अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयाउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघु नायक पाही, करत बनोरथ बहुमन माही। अस कही चला विभीषण जब ही, ऐसा कहकर जब विभीषण चला, क्या कहकर कि सभा काल बस तोरी, तेरी सभा है रावण, तेरी सभा काल के वशीभूत हो गई है। ऐसा कह के जब विभीषण चलता है तो आयुहीन भये सब तब ही, तो रावण के समस्त सभासद, पूरा राक्षस वंश जो है मानो आयुहीन हो गया। और साधु अवज्ञा तुरत भव, शंकर भगवान पार्वती मैया को यही प्रसंग सुना रहे और कह रहे हैं कि हे भवानी सुनो, यदि किसी साधु संत का अवज्ञा होती है, साधु का यदि अपमान कर दिया जाए तो कर कल्याण अखिल के हानि, तो समस्त किए हुए
कल्याण जो है उनकी हानि हो जाती है, अर्थात पूर्व के किए हुए सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर कल्याण अखिल के हानि, हमारे सभी कल्याणकारी कर्मों का, सत्कर्मों का भी हानि हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। रावण ने, क्योंकि विभीषण तो अच्छी बात, धर्म की बात समझा रहा था, और रावण ने उसकी बात नहीं सुनी और उस साधु स्वभाव के, उस संत स्वभाव के अपने भाई विभीषण को चरण से प्रहार किया था। तो इसलिए रावण के समस्त पुण्य और समस्त कल्याण के रास्ते बंद हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, विभीषण ने रावण का त्याग नहीं किया था, रावण ने निकाला था विभीषण को अपने घर से। विभीषण का त्याग हुआ है, रावण ने किया है विभीषण का त्याग। विभीषण त्याग करके नहीं आया था, रावण ने उसे कहा था कि सठ मिल जाई तिनहु कहू नीति। तो जैसे ही रावण ने विभीषण का त्याग किया, उसी क्षण उसी पल भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, तभी से वो अभागा हो गया, उसका भाग्य नष्ट हो गया और उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। चलयो हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण का तो सौभाग्य नष्ट हो गया, उसका वैभव नष्ट हो गया, लेकिन जैसे विभीषण जो है लंका को त्यागता है, लंका से निकलता है, तो उसे बहुत हर्ष होता है और राम जी के पास जा रहा है हर्षित होकर। और करत मनोरथ बहुमन, और मन में बहुत प्रकार के मनोरथ कर रहा है, मनोकामनाएं उसके मन में बहुत उठ रही हैं। क्या उठ रही हैं मनोकामनाएं? कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, और अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अभी जाकर विभीषण सोच रहा है कि अभी जाकर मैं भगवान श्री राम के रक्त कमल के समान, लाल कमल के समान मृदुल और सुकोमल चरण कमल देखूंगा। जो राम जी के चरण कमल सेवक सुख दाता है, अपने सेवकों को सुख देने वाले राम जी के चरण जल जाता कहते हैं कमल को। चरण जल जाता अर्थात चरण कमलों को देखूंगा। कैसे चरण कमल है? अरुण मृदुल, लाल रंग के कमल के समान, और मृदुल अर्थात बहुत ही सुकोमल चरण है राम जी के। और जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। विभीषण जब राम जी की शरण में जा रहा है, बहुत प्रकार के मनोरथ, बहुत प्रकार की मनोकामनाएं अपने मन में रखकर कि जाकर राम जी के चरण कमल देखूंगा, तो जाते समय वो 6 लोगों को याद कर रहा है, 6 भक्तों को याद कर रहा है जिनका अनुराग राम जी के चरणों में था। उन 6 लोगों को याद कर रहा है। वो 6 लोग कौन है? कि जिनका अनुराग राम जी के चरण कमलों में हुआ, या जिनका उद्धार राम जी के चरण कमलों से हुआ है, उन 6 लोगों को याद कर रहा है विभीषण। आकाश मार्ग से जाते हुए सबसे पहले किसे याद किया? कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। सबसे पहले विभीषण ने याद किया अहिल्या को, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, कि जिन चरणों के स्पर्श से, जिन चरणों के प्रभाव से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का उद्धार हो गया। जे पद परसी, परसी मैंने स्पर्श हुआ, जिन चरणों के स्पर्श मात्र से ही ऋषि नारी अर्थात अहिल्या का उद्धार हो गया, वो तर गई। और कहा फिर दूसरे नंबर पर याद कर रहा है विभीषण, दंडक कानन पावन कारी। कि जो चरण कमल दंडक वन के पाप को मिटाने वाले थे, दंडक वन को पावन करने वाले थे। दंडक वन को भी व्यभिचार, दंडक वन में एक बार पुराणों में कथा आती है कि व्यभिचार हुआ था किसी स्त्री से, तो दंडक वन को भी श्राप लगा था। दंडक वन को जब श्राप लगा तो दंडक वन श्राप से शापित हो गया, वहां पर कुछ भी फलते फूलते नहीं थे। तो राम जी के चरण कमल जब वहां पर पड़े दंडक वन में, तो दंडक वन भी पावन हो गया, पवित्र हो गया। और ये चरण कमल के प्रभाव को विभीषण याद कर रहा है। तीसरे नंबर पर किसे याद करता? कि जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिन चरण कमलों को जनक सुता अर्थात मां जानकी सीता मैया अपने उर से लगाई है, अपने हृदय में धारण करके रखी है। और कपट कुरंग संग धर धाये, और कपटी कुरंग अर्थात
वो रावण का मामा मारीच जो छल से हिरण बन के आ गया था, स्वर्ण मृग बनकर आ गया था, उसका भी उद्धार इन चरण कमलों से हुआ है। कैसे? कपट कुरंग संग धर धाय, उस कपटी कुरंग ने, उस छलिया मृग ने, कंचन मृग ने, उस मामा मारीच ने तो राम जी के चरण कमलों को अपने पीछे पीछे दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, और राम जी ने बाण मार के उस मारीच का भी उद्धार कर दिया था। न निर्मितो केन न दृष्ट पूर्व न श्रूयते हेममयो कुरंगः तथापि तृष्णः रघुनंदनस्य विनाश काल है विपरीत बुद्धि। गोस्वा अपना महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि न तो किसी ने पहले, इससे पहले निर्मित ही किया था सोने का मृग, न किसी ने देखा था, न किसी ने सुना था, न निर्मिता के न दृष्टपूर्वा न श्रूयते, न देखा था, न सुना था, न किसी ने कभी बनाया था। फिर भी रघुनंदन राम जी में उस हिरण को प्राप्त करने के लिए, सीता मैया के लिए उस हिरण को लाने के लिए तृष्णा जागी, क्योंकि अभी मामा मारीच का, उस कपटी हिरण का उद्धार जो करना था, उन चरण कमलों को हिरण के पीछे भी दौड़ना पड़ा। ऐसा विभीषण सोच रहा है कि हर उर सर सरोज पद जेई, हर कहते शंकर भगवान को, हर उर सर सरोज पद जेई, शंकर भगवान के हृदय रूपी सरोवर में, हृदय रूपी मान सरोवर में जो चरण सरोज के समान, कमल के समान खिले हुए हैं, बसे हुए हैं, अहो भाग्य मैं देखी हूं ते, मेरा अहो भाग्य है, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उन्हीं चरण कमलों को इन आंखों से आज देखने जा रहा हूं। और छठे क्रम में विभीषण जी जो है वो राम जी के किस भक्त को याद करते हैं जिसका उद्धार चरण कमलों से हुआ, या जिनका अनुराग चरण कमलों में था, वो विभीषण जी भरत जी को याद कर रहे हैं कि जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाय, ते पद आज विलोकी हूं मैं इन नयनन अब जाय। जिन पायन के पादु कहीं, जिन पैरों की, जिन चरणों की पादुकाओं को, खड़ाओं को भरत जी अपने मन से लगा कर बैठे हैं, ते पद आज विलोकी हूं, उन चरणों को आज जाके विलोकन करूंगा, देखूंगा। कैसे? इन नयनन अब जाई, इन आंखों से जाकर देखूंगा। देखिए विभीषण जी ने 6 लोगों को याद किया है, इनमें से 3 का कल्याण तो कायिक हुआ है और 3 का कल्याण मानसिक हुआ है। कायिक क्यों कल्याण हुआ? क्योंकि वो पतित थे। जैसे ऋषि नारी अर्थात अहिल्या ने मन से स्मरण नहीं किया है, ऐसे ही राम जी आए और अपना चरण स्पर्श कर दिया और अहिल्या का कायिक उद्धार हो गया। और दंडक वन ने कोई मन से थोड़ी स्मरण किया था, दंडक वन शापित था, वहां भी भगवान राम की चरण कमल गए और दंडक वन भी शाप मुक्त हो गया, कायिक उद्धार हुआ है। और किसका कायिक उद्धार हुआ? कपटी हिरण का कायिक उद्धार हुआ है, मारीच का, क्योंकि राम जी के चरण कमल उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, मन से थोड़ी स्मरण कर रहा था, तो इनका कायिक उद्धार हुआ है। और 3 के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन शब्द लगाया है, उर शब्द लगाया है। एक तो जानकी मैया याद कर रही है, उनका अनुराग सच्चा है, मन से अनुराग है राम जी के चरणों के प्रति। जे पद जनक सुता उर लाए, जनक सुता ने उर से लगाया है, हृदय से लगाया, उसका मानसिक कल्याण किया है। और किसका मानसिक कल्याण हुआ? कि शंकर भगवान का हुआ। शंकर भगवान मन से याद करे, हर उर, यहां भी उर शब्द लगा दिया, हर उर सर सरोज पद। और भरत जी का भी मानसिक कल्याण किया है। कैसे? जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाई, भरत जी राम जी की चरण पादुकाओं को, खड़ाओं को अपने मन से लगाकर धारण करके बैठे हैं। 3 का कायिक उद्धार किया है राम जी के चरण कमलों ने और 3 का मानसिक कल्याण किया है। इनमें से 3 पतित हैं जिनका उद्धार हुआ है और 3 जो है उत्तम कोटि के भक्त हैं। उत्तम कोटि के भक्त कौन है? जानकी मैया है, राम जी के चरण कमलों की उत्तम भक्त, शंकर भगवान है और भरत जी हैं। ये 3 उत्तम कोटि के भक्तों का स्मरण भरत जी कर रहे हैं और 3 पतितों का उद्धार किया है राम जी ने इन अपने चरण कमलों से, तो उन पतितों का भी स्मरण विभीषण जी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यदि मैं पतित हूं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा और यदि मैं सात्विक भक्त हूं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार 41वें दोहे के बाद आगे प्रसंग बढ़ता है। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोहु रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार से विचार करते हुए, प्रेम सहित राम जी के चरण कमलों का विचार करते हुए, सोचते विचारते हुए विभीषण जो है सपदी अर्थात शीघ्र ही सिंधु के इस पार आ गया। पहले सिंधु के उस पार से चला था विभीषण लंका से, अब सिंधु के इस किनारे अर्थात भारत देश में आ गया।
जहाँ पर राम सेतु का निर्माण होना है, आगे सिंधु के इस किनारे पर आ गया। आयो सपदि सिंधु एहि पारा कपि न विभीषण आवत। और कपियों ने, कपि सेना वहां पर उपस्थित थी, तो समस्त कपि सेना ने विभीषण को आते हुए देखा आकाश मार्ग से। और क्या सोचा कपि सेना ने, जाना कोहु रिपु दूत विशेषा, मानो कोई हमारे शत्रु का, रावण का कोई विशेष दूत आया है, गुप्तचर आया है, ऐसा उन्होंने सोचा समझा। ताहि राखी कपि सपहि आए, और सारे बानरों ने उसे पकड़ा, राखा मतलब पकड़ा, और पकड़कर कपि सपहि आए, कपीश यानी कपिराज सुग्रीव के पास आए, सारे वानर अपने राजा के पास आए। ताहि राखी कपि सपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, और उसे सारा समाचार सुनाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। और सारे कपियों ने तो अपने कपिराज सुग्रीव को सारा समाचार सुना दिया, कि क्योंकि वो विभीषण का इंटरव्यू पहले ले लिए थे सारे बानर की, कौन हो, तो उसने बताया कि मैं विभीषण हूँ, राम जी से मिलने आया हूँ, और मैं लंका का निवासी हूँ, रावण का भाई हूँ। तो सारा समाचार लेकर उन्होंने कपीश्वर को दिया, वानरों ने सुग्रीव को दिया, और सुग्रीव जाकर यही बात राम जी से बता रहा है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए कि रावण का भाई दशानन भाई आवा मिलन मिलने आया है आपसे। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नार। रघुनाथ जी ने पूछा सुग्रीव जी से कि हे सखा, हे मित्र, बताओ, बुझाओ, अर्थात समझाओ मुझे कि क्या करना चाहिए। कहि कपीस सुनहु नरनाहा, और हे नरनाहा अर्थात हे नरेश, हे राजा राम जी सुनिए क्या करना चाहिए। मेरे अनुसार तो ऐसा है कि जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निशाचर है या मायावी है, और इन निशाचरों की, इन राक्षसों की माया को समझना बहुत कठिन है, समझा नहीं जा सकता। काम रूप के कारण आया, ये किस लिए आया है पता नहीं, ये तो काम रूप होते हैं, अर्थात इच्छा से अपना रूप बदल लेते हैं। पहले भी तो रावण ने अपना एक काम रूप अर्थात इच्छा से रूप बदलने वाला अपना मामा भेजा था ना, जब जानकी मैया का हरण करना था, अपने राक्षस को, अपने मामा को, मारीच को हिरण बना के भेज दिया था, और आप धोखे में आ गए। तो सुग्रीव जी राम जी को ये सलाह दे रहे हैं कि काम रूप के ही कारण आया, जान न जाए निशाचर माया, भेद हमारे ले न सटे आवा। ये दुष्ट है, हमारा भेद लेने आया है, रावण ने इसे भेजा है। और राखी बांधी मोही हस भावा, और मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा मेरा विचार है कि इसे बांधकर हम अपने पास रख लेते हैं। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। और राम जी कितने दयालु, कृपालु, कृपा निधान है। राम जी सुग्रीव को समझा रहे हैं कि सखा नीति तुम नीकी विचारी, आपने नीति पूर्ण अच्छा विचार तो बताया है। हे मित्र, तुमने अच्छी नीति बताई है, राजनीति के अनुसार तो हमें यही करना चाहिए। वो दूत हो सकता है, वो गुप्तचर हो सकता है, वो कोई हमारा भेद लेने वाला राक्षस हो सकता है, रावण की कोई चाल हो सकती है। इस प्रकार आपकी नीति तो सही है, आपने अच्छा विचार बताया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत दयालु हूं, कृपालु हूं। राम जी कह रहे हैं कि मम पन शरणागत भय हार, मेरा तो एक प्रण है और उस प्रण को मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा क्या प्रण है, राम जी बता रहे हैं कि शरणागत भय हार, जो मेरी शरण में आ जाएगा, जो मेरा शरणागत हो जाएगा, उसके समस्त भय का मैं हरण करूंगा, उसके सारे पाप मिटा दूंगा, उसका सारा भय दूर कर दूंगा। मेरी शरण में आया है। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। तो राम जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी महाराज बहुत हर्षित हुए हैं, बहुत हर्षित हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो विभीषण को पहचानते हैं। जब उन्होंने विभीषण का नाम सुना तो समझ गए कि विभीषण तो राम जी का भक्त है, राम जी की सहायता के लिए आया है, उनकी शरण में आया है, उनकी भक्ति प्राप्त करने आया है। इसलिए हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। और सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी ने समझा कि भगवान हमारे जो है शरणागत वत्सल है, अर्थात जो शरण में आ जाए उसके प्रति वात्सल्य दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं ये भगवान। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड के 43वें दोहे में भगवान राम की प्रण की
जो है व्याख्या कर रहे हैं राम जी का क्या प्रण था कि शरणागत कहूं जे तजही, अपने अनहित को, अपने अशुभ को, अपने नुकसान को देखते हुए अनुमान लगाकर जो अपने शरण में आए हुए को त्याग दे कि नहीं तू मेरे घर में रहेगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कि शरणागत कहूं जे तजही, जो त्यागते हैं अपने शरण में आए हुए को, अपने शरण में नहीं रखते, अपनी शरण से निकाल देते हैं और अपने अनहित को देखते हुए यदि निकालते हैं तो वे लोग कैसे हैं? ते नर पावर पापमय, वे तो पावर है माने नीच है, पापमय है, पापी हैं ऐसे लोग। तिनहि विलोकत हानि, ऐसे तो लोगों को देखना भी जो है हानि करता है। तिनहि विलोकत, उन्हें देखना भी नुकसान दे है। कोटि विप्र बदला गही जाहूं, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। सुग्रीव जी को अपना स्वभाव बता रहे हैं राम जी महाराज हमारे कि कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। यदि किसी को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का, ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा हो, वध करने का भी यदि पाप लगा हो और वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी अपनी शरण में अपनी भक्ति देता हूँ। आए शरण तजहूं नहीं ताहू, उसे भी मैं नहीं त्यागता। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जो मेरे सन्मुख एक बार हो जाता है, राम जी कह रहे हैं कि जो मेरे सन्मुख हो जाएगा, मेरे से विमुख नहीं रहना, राम जी से विमुख नहीं रहना चाहिए, राम जी के सन्मुख रहना है। तो जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है तो मैं उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट कर देता हूँ। मानव सोचता है कि हमने मानव योनि से पहले न जाने किस किस जीव की योनि में क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। हमने जो है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर प्राप्त किया है, लेकिन इससे पहले की कई योनियों के पाप हमारे अभी संचित है। 84 लाख, कोई 85 लाख, 87 लाख। तो राम जी ने राउंड फिगर कर दिया, ना 84 लाख, ना 90 लाख, ना 95, ना 99 लाख, सीधा जो है 100 लाख अर्थात 1 करोड़ जन्म के भी यदि आपके पाप हैं, 1 करोड़ जन्म के भी पाप यदि आप उन्हें संचित करके रखे हैं, इकट्ठे करके रखे हैं, सारे पाप एक ही बार में मिट जाएंगे। क्या करना है उसके लिए? सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश तब ही। सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही, जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है मैं उसके करोड़ों जन्म के पाप, जन्म कोटि अघ माने पाप, कोटि जन्म के पाप उसके मैं नष्ट कर देता हूं, ऐसा राम जी कह रहे हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भावे न काऊ। पापी का स्वभाव भी राम जी बता रहे हैं। जो पापी है, पापी उस पापी का एक सहज स्वभाव होता है। सरल स्वभाव क्या होता है पापी में? एक निशानी है, पापी का एक लक्षण है कि भजन मोर ते ही भाव न काऊ। पापियों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, मेरी भक्ति अच्छी नहीं लगती, मेरी कथा श्रवण अच्छा पापियों को लग ही नहीं सकता। भजन मोर ते ही भाव न काऊ। जो पापवंत है उसे मेरा भजन, मेरी भक्ति, मेरी कथा, मेरा प्रसंग श्रवण करना भी अच्छा नहीं लगता। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव के सोई। जो दुष्ट हृदय होगा ना, राम जी कह रहे हैं कि जो हृदय से दुष्ट होगा तो वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। मोरे सन्मुख आवे की सोई, वो क्या मेरे सन्मुख आएगा? कभी नहीं आएगा। दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति तो सदैव मेरे से विमुख ही रहते हैं। ये पापियों का स्वभाव है कि वो राम जी से विमुख रहते हैं और राम जी की कथा, प्रसंग, भजन उन्हें श्रवण करना अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी अपने भक्तों को बता रहे हैं, सुग्रीव से अभी तो कह रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव भीषण के आने का समाचार लेकर आया था और कह रहा था कि वो दुष्ट हो सकता है, वो पापी हो सकता है, वो शत्रु का भाई है, वो राक्षस है। तो राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझ तक वही पहुंच सकता है और राम जी को वही प्राप्त कर सकता है। राम जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई मैल नहीं है। मैल अर्थात क्या मैल? जैसे तन की मैल साबुन से धुलती है, ऐसे मन में भी मैल जम जाती है। वो क्या मैल है? वो क्या है? वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
अहंकार है, काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास, ये सब मैल है, ये मन की मैल है। और इस मन की मैल जब धोनी है तो मन की मैल को धोने के लिए राम नाम का साबुन लगाना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसके मन से काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब मिट जाता है। ये कलयुग के पाप हैं, ये सब मैल है। जब इनसे निर्मल हो जाता है मन, तभी व्यक्ति राम जी को प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और राम जी कह रहे हैं कि मुझे छल और कपट बिल्कुल नहीं भाता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जिसके मन में छल होगा, कपट होगा, छिद्र होगा, वो मुझे प्राप्त ही नहीं कर सकता। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हूं न कछु भय हानि कपीसा। हे कपीसा, है सुग्रीव जी, कपीश्वर जी, सुनिए, यदि विभीषण को उसके भाई दस शीस दशानन रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। तब हूं न कछु भय, तब हूं न कछु भय हानि कपीसा, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं वो पहुंचा सकता हमें उससे कोई भय नहीं है। बेशक उसे रावण ने भेद लेने ही क्यों ना भेजा हो, तब भी मैं उसे अपनी शरण में रखूंगा, मैं शरणागत वत्सल हूं। ऐसा राम जी कह रहे हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष माहु ते। हे सखा, हे सुग्रीव, सुनो, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, जितने भी, खाली लंका में ही नहीं और भी यत्र तत्र जहां कहीं भी समस्त राक्षस जितने भी हैं, सारे संसार में जितने राक्षस हैं, जगमहु अर्थात संसार में, हे सखा सुग्रीव सुनो, जितने भी निशाचर हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, उन सभी राक्षसों को एक साथ मेरा वीर भाई, मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण एक निमिष में मार सकता है। एक निमिष में हो, एक निमिष में। लक्ष्मण हनाइनी मिष महते ते, जगमह सखा निशाचर जेते। हे सखा, संसार में जितने भी निशाचर है ना, एक निमिष में, एक क्षण में, एक पल में मेरा भाई लक्ष्मण सारे राक्षसों का संहार कर सकता है। जो सभी ते आवा शरणाई, राखी हूं ताहि प्राण की नाई। और यदि वो भेद लेने नहीं आया, सभीत होकर आया, अर्थात रावण के पाप से भयभीत होकर यदि वो विभीषण आया है और मेरी शरण प्राप्त करने आया है, तो राखी हूं ताहि प्राण की नाई, तो उसे अपने प्राणों से प्रिय समझ के अपने शरण में रखूंगा, उसे अपने प्राण की तरह रखूंगा, अपनी जान की तरह रखूंगा। ऐसे राम जी कह रहे हैं। उभय भांति तेहि आनहु, हंस कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत। राम जी कह रहे हैं, हंस कहे कृपा निकेत, हंसकर हंसते हुए भगवान राम ने, कौन राम जी ने, जो कृपा निकेत हैं, जो कृपा के धाम कृपालु हैं, उन्होंने कहा उभय भांति तेहि आनहु, चाहे वो भेद लेने आया है, छल करने आया है, या फिर मेरी शरण प्राप्त करने, मेरी भक्ति करने आया है, कैसे भी आया हो, दोनों ही विधि से आया हो, उभय भांति तेहि आनहु, उसे दोनों प्रकार में से कैसे भी आया उसे ले आओ, बस मेरी शरण में उसे बांध कर मत रखो। उभय भांति तेहि आनहु, उसे रोको मत। उभय भांति तेहि आनहु, उसे दोनों में से कैसे भी आया हो, चाहे शत्रु बन के आया है या भक्त बन के आया है, मेरी शरण में ले आओ। जय कृपाल कही कपि चले। और राम जी का आदेश सुनकर, राम जी की जय जयकार करके, राम जी को जय जय कृपालु बोलकर चले सभी कपि सुग्रीव जी को लेने के, विभीषण जी को लाने के लिए। कौन चला? अंगद हनु समेत, अंगद के साथ और हनुमान जी की नेतृत्व में अंगद और हनुमान जी समस्त वानरों को लेकर विभीषण को पकड़कर विभीषण को राम जी की शरण में लाने के लिए चल दिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं, कल फिर श्रवण करेंगे आगे का प्रसंग। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं, अब तह तह करहु प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।